हेलो एवरीवन। आज हम टैली के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने स्टॉक्स का वैल्यूएशन चेंज कर सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम अपने P&L अकाउंट में जाते हैं। यहाँ पे हमने देखा हमारे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन आ रहा है 28,984 पैसा। फाइन। अब हम ये कैसे पता लगाएं कि ये हमारे जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन है ये सही आ रहा है या गलत आ रहा है या फिर किस मेथड से आ रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा। इसके लिए हम देखते हैं कि राइट साइड में हमारे पास जितने भी आइकन्स है, यहाँ पे एक F7 का आइकन है, नेम है F7 वैल्यूएशन। हम यहाँ पे प्रेस करते हैं F7 प्रेस करते ही हमारे पास आप देखेंगे चेंज वैल्यूएशन मेथड ऑप्ट हो गया है, जिसके अंदर है लिस्ट ऑफ वैल्यूएशन मेथड्स। लिस्ट ऑफ वैल्यूएशन मेथड्स के अंदर हमारे पास जितने भी मेथड्स अवेलेबल है जो कि हम एज पर इंडस्ट्री नॉर्म्स ऑप्ट करते हैं, अलग अलग मेथड्स अलग अलग इंडस्ट्रीज के हिसाब से वो प्रेजेंट हो जाते हैं। टैली के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एवरेज मेथड ये लोग अपनाते हैं। यहाँ पे इस वक्त हम देखेंगे कि डिफ़ॉल्ट ऑप्ट हो रहा है। अगर मैं इसे फीफो में लेके जाता हूँ और फीफो ऑप्ट करता हूँ, फीफो को सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको एंटर करता हूँ। एंटर करते हम यहाँ पे देखेंगे हमारे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन चेंज होकर आ गया है 29,065 पैसा। मीन्स हम यहाँ पर ऑप्ट कर रहे हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, पहले कुछ और मेथड था। फाइन। लेकिन अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आती है कि जैसे ही हम P&L से बाहर जाते हैं और वापस अगर हम P&L अपना चेक करते हैं तो हमारे पास वापस से डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आ गई है। यहाँ पर हम देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूज़ वापस से डिफ़ॉल्ट हो गई है, जो कि थी 28,984 रुपीज़ एंड 94 पैसा। वापस से हम इसे F7 में जाते हैं तो देखते हैं कि ये डिफ़ॉल्ट ही ऑप्ट हो रहा है, जबकि हमने ऑप्ट करा था फीफो। दैट मीन्स ये हमारा परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। अगर हम इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन या वैल्यूएशन का मेथड चेंज करना चाहते हैं तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम इसे परमानेंटली फिक्स कर सकते हैं कि अगर हमें फीफो मेथड चाहिए अपनी इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से तो ताकि हम क्या ऑप्ट करें जिससे कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन फीफो बेस्ड पे ही हमें शो करे P&L एंड बैलेंस शीट में। और अगर हम लीफो मेथड पे लेते हैं तो हम ऐसा क्या करें कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन P&L एंड क्लोजिंग स्टॉक पे लीफो मेथड के हिसाब से ही ऑप्ट हो। इसके लिए हम एस्केप करते हैं, बाहर आते हैं। फाइन। अब हमें अपने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन लेना है फीफो मेथड से। दैट्स राइट। अब हम इसके लिए क्या करते हैं, हम आते हैं अपने मेन स्क्रीन पे। मेन स्क्रीन पे आने के बाद हम आते हैं इन्वेंट्री इन्फो। इन्वेंट्री इन्फो में आने के बाद स्टॉक आइटम्स में आने के बाद एंटर। यहाँ पे हमारे पास जितने भी स्टॉक्स हैं सारे के सारे आ चुके हैं। फाइन। अब हम ऐसा क्या करें कि यहाँ पर हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन है वो चेंज हो जाएगा। आइए वो भी देखते हैं। इसके लिए हम जाते हैं सबसे पहले वाले स्टॉक के अंदर है जो कि है EBCHAS001। यहाँ पे आप लोग देखेंगे एक स्क्रीन आ रही है बिहेवियर्स की। आप देखिए मैं कर्सर लेके जाता हूँ, यहाँ पे है बिहेवियर्स में कॉस्टिंग मेथड आ रहा है एवरेज कॉस्ट। ठीक है। हम आते हैं यहाँ पे स्टैच्यू इन्फॉर्मेशन एवरेज कॉस्ट की जगह हम इसे कर देंगे फीफो मेथड। यहाँ पे हमने फीफो मेथड ऑप्ट करा, कंट्रोल A करके इसको सेव कर लिया है। इसी तरीके से हम बाकी सभी स्टॉक्स पे जाएंगे। बाकी सभी स्टॉक्स पे जाने के बाद एवरेज कॉस्ट को हम फीफो मेथड पे ले लेंगे। अब यहाँ पे ये बात भी सोचने वाली है कि इतने सारे स्टॉक्स है, कई इंडस्ट्रीज़ में कई ज़्यादा होते होंगे, कईयों में कम होते होंगे, लेकिन हम एंड ऑफ द ईयर अगर इन्हें चेंज करने बैठेंगे तो हमारा काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखने वाली है कि जब भी हम कंपनी का क्रिएशन करें या नए स्टॉक का क्रिएशन करें उसी समय हम इसका स्टॉक वैल्यूएशन मेथड ऑप्ट करें। एक और परेशानी यहाँ पर यह आती है कि कई बार हमारे स्क्रीन के ऊपर जो ये स्टॉक है वहाँ पे ये बिहेवियर वाली स्क्रीन ये नहीं आती है। इसका रीज़न मैं बता देता हूँ। कई बार आप लोग खोलेंगे अपने स्टॉक्स का जो प्रोसेस मैंने बताया उसी प्रोसेस के साथ खोलेंगे, लेकिन बिहेवियर वाली स्क्रीन नहीं आएगी। उसको क्या करना चाहिए ऐसे केस में, आप देखेंगे हमारे यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन के नाम से F12 करके ऑप्शन है। हम कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन F12 ऑप्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोग तीसरे ऑप्शन पाएंगे जिसका नाम है अलाउड एडवांस एंट्रीज इन मास्टर्स। ध्यान दीजिएगा, अलाउ एडवांस एंट्रीज इन मास्टर ये यस है। अगर मैं इसको नो कर दूंगा, जनरली ये आप लोगों के स्टॉक आइटम्स के अंदर जब आप खोलेंगे तो ये ऑप्शन नो ऑप्ट हो रहा होगा,
नो ऑप्ट होने के केस में हमारी स्क्रीन कुछ इस तरीके से आएगी, जिसके अंदर हमारा बिहेवियर्स वाला जो पोर्शन था, जहाँ पे हमने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन का मेथड चेंज करा था, वो नहीं आएगा। अब आप लोगों के सामने अगर ये वाली स्क्रीन आ रही है जिसमें केवल आपका स्टैट्यूटरी इन्फॉर्मेशन आ रहा है और अंडर यूनिट्स आ रहा है, नाम आ रहा है, इस केस के अंदर आप सिंपली F12 में जाएंगे। F12 में जाने के बाद आपका जो थर्ड ऑप्शन है अलाउ एडवांस्ड एंट्रीज इन मास्टर, इसको यस ऑप्ट करेंगे और सेव कर देंगे। सेव करते ही आप लोगों के सामने बिहेवियर्स का ऑप्शन आ जाएगा। बिहेवियर्स का ऑप्शन आपके सामने कॉस्टिंग मेथड, कॉस्टिंग वैल्यूएशन मेथड सब कुछ आ जाएगा। इस केस में हम इसको केवल FIFO ऑप्ट करते हैं और सेव करते हैं। ये देखिए इसी तरीके से मैं कुछ पे सेव कर रहा हूँ और अब जाके देखूंगा अपने स्टॉक्स का वैल्यूएशन, क्या मेरे स्टॉक्स का वैल्यूएशन चेंज हुआ है? बिल्कुल, मैंने कुछ लिया है, ठीक है। अब हम जाके देखते हैं, वापस से P&L में जाते हैं। P&L में जाते हैं, देखिए अब हमारे यहाँ पे स्टॉक्स का वैल्यूएशन चेंज होकर आ गया है 28,999 रुपीज़ 93 पैसा, जो कि पहले कुछ और था। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।